हेलो। तो हम लोग आज फिर से एक साथ आ चुके हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को देखा था। इंटीग्रेशन से हमने सवाल बनाए थे, डिफरेंशिएशन से पहले ही सवाल बना चुके थे और ओवरऑल हम लोगों ने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से एक प्रकार से काइनेमेटिक्स के इक्वेशन निकाले थे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस जैसे इक्वेशंस हमने निकाले थे। और हमने ये भी बताया था कि कब कब इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है और कब कब इनका इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने एग्जाम्पल भी सोल्व करके आपको बताया था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप इन इक्वेशन को यूज कीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप उन पुराने वाले इक्वेशंस को यूज कीजिएगा जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो इसी सिलसिले को अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग आज पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट डन इन nth सेकेंड क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड? तो ध्यान दीजिए, जीवन का पहला साल, ऐसे गौर कीजिए, पहला साल का मतलब होता है फर्स्ट ईयर। पहला साल, जीवन का पहला साल वो 0 से 1 के बीच होता है। और दूसरा साल कब होता है? वो 1 से 2 के बीच होता है। तीसरा साल कब होता है? थर्ड ईयर कब होता है? तो 2 से 3 के बीच होता है। इसका माने nth ईयर कब होता है? तो n-1 टू n के बीच होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम कहते हैं n तो इसका मतलब होता है n माने n। हम कहते हैं 5 का मतलब 5। हम कहते हैं 5 मुर्गियां तो 5 मुर्गियां हैं, 1 2 3 4 5 मुर्गियां। लेकिन मैं कहता हूं 5वीं मुर्गी, तो जब मैं कहता हूं कि 5 नहीं 5वीं मुर्गी तो पहला को हटा दीजिए, दूसरा तीसरा चौथा ये सब मुर्गियां हट गई। 5वीं वाली जो है मैं उसके बारे में कह रहा हूं। तो ध्यान दीजिए कि 5 का मतलब 5, लेकिन 5वां एक ही होता है, वो चौथे के बाद होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से n सेकेंड्स का मतलब होता है n सेकेंड्स है ये। इसका माने कि n सेकेंड है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड n सेकेंड। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं nth सेकेंड तो इसका मतलब है कि ये खास तौर पर n-1 और n के बीच का सेकेंड है। और ये एक ही सेकेंड इसका मतलब होता है। जैसे मैं कहता हूं मेरी जीवन के 20 वर्ष, तो 20 वर्ष का मतलब है कि 0 से लेके 20 वर्ष। लेकिन मेरे जीवन का 20वां वर्ष जब कह दिया मैंने तो 19 साल से लेके 20 साल के बीच का जो एक साल है उसी को कहेंगे 20वां वर्ष। मैंने 20 वर्ष जिंदगी जी, इसका मतलब है कि 0 से 20 साल जी। 20वें वर्ष में मैंने नौकरी की, इसका मतलब है कि 20 वर्ष से नौकरी नहीं कर रहे हैं, 20वें वर्ष में यानी 19 से 20 के बीच में आपने नौकरी की। इसलिए ध्यान दीजिएगा n सेकेंड क्या होता है और nth सेकेंड क्या होता है। अब ठीक से जरा सोच के बताइएगा आप सब कि 7 घंटा और 7वां घंटा कौन बड़ा है? तो 7 घंटा का मतलब है 0 से लेके 7, वो 7 आवर्स हो गए। 7वां घंटा का मतलब है 6 से लेके 7 के बीच का 1 घंटा। तो 1 घंटा जो है 7वां घंटा है, इसलिए 7वां घंटा इज जस्ट 1 आवर। उसी तरह से मेरे जीवन का 20वां साल वो सिर्फ 1 साल है। मेरे जीवन का पहला महीना यानी एक ही महीना होता है वो। उसी प्रकार से अब मुझे लगता है कि आप n सेकेंड्स और nth सेकेंड को समझ गए होंगे। n सेकेंड का मतलब 0 to n होता है, n सेकेंड का मतलब होता है 0 से n तक, और nth का मतलब होता है n-1 से लेके n तक। तो हमारा जो आज का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन को चूंकि ये बहुत पेचदार चीज है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स? अब ध्यान दीजिए, तो n सेकेंड्स मैंने कह दिया, n सेकेंड का मतलब 0 to n होता है, n सेकेंड्स। तो कोई कहेगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो हम तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जानते हैं। कैसे लाए आप? ds बराबर v dt। आप कैसे लाए? आप जानते हैं ना कि v बराबर ds बाई dt होता है।
तो उसी में ds बराबर भी dt हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ds इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, और इसको लिख सकते हैं ds इक्वल टू u dt प्लस ए टी डी टी। ये आपका फॉर्मूला हो गया ds इक्वल टू u dt प्लस ए टी डी टी। अब आपको कहा मैंने n सेकंड का निकालिए, n सेकंड तक कितना डिस्प्लेस हुए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए फटाफट। जब t का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 0 था तो s का वैल्यू भी 0 था। जब t का वैल्यू n था, जब t का वैल्यू n था तो s का वैल्यू निकालिए, तो s का वैल्यू होगा u dt, यानी u t का फॉर्मूला में भर देंगे तो ये t हो जाएगा n प्लस a टी स्क्वायर बाई 2, यानी a n स्क्वायर बाई 2। आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, n सेकंड का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2, तो भाई वही पुराना फॉर्मूला है। t सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उस तरह से n सेकंड का फॉर्मूला होगा un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2। इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। विशेष बात तब होगी जब हम लोग n सेकंड को हटा के सिर्फ nth सेकंड पर बात करेंगे। तो nth सेकंड का मतलब n-1 से लेके n के बीच है। तो अगर ऐसा है तो हमें सिर्फ लिमिट बदलनी है। कैलकुलस का यही फायदा है कि आपको पूरा चेंज नहीं करना, ये तो वही रहेगा। t का वैल्यू जब n-1 है तो आपने चलना शुरू किया 0, और जब t का वैल्यू n है तो आपका डिस्प्लेसमेंट s है। तो ध्यान दीजिए, जब t का वैल्यू n-1 है तब आपने चलना शुरू किया, और जैसे ही t का वैल्यू n हुआ आपने चलना बंद कर दिया, डिस्प्लेसमेंट s निकालिए। तो असल में आप एक ही सेकंड चले हैं, n-1 से लेके n तक चले। तो s हुआ, ध्यान दीजिएगा u, ये बचा t, कहां से कहां तक, n-1 से n तक, प्लस a को कांस्टेंट माना, यहां पर फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने कांस्टेंट माना है a, और t स्क्वायर बाई 2, तो इसमें 2 लिख देते हैं और t स्क्वायर को यहां पे लिख देते हैं n-1 टू n। अब इसको अगर थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे तो आएगा s इक्वल टू u। ये देखिए t के बदले n में से n-1 घटेगा तो जाहिर है कि कुछ नहीं बचेगा, n में से n-1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहां 1 से गुना करने से कुछ नहीं होता, प्लस a बाई 2 ब्रैकेट t स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। और जब आप इसको ट्रीट करेंगे तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला है u प्लस a n-12। इसको रट जाइएगा, रटिए। तो याद रखिए कि n-1 से n तक इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और 0 से n होगा तो u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर फार्मूला पूरा लगेगा। तो ये वाले फार्मूले से आप परिचित हैं, मैंने ये आपको नया फार्मूला दिया है, फायदा होगा। 5वां सेकंड पूछूंगा मैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि पहले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिया, फिर 6 सेकंड का लिया, घटाया, फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे फार्मूला डालेंगे u प्लस ए एन माइनस हाफ। एज फॉर एग्जाम्पल, चलिए हम तुरंत इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दीजिए, इस फार्मूले पे हैबिट बनाइए, क्योंकि ये फार्मूला आगे जाकर के आपको ग्रेविटेशनल फ्री फॉल और प्रोजेक्टाइल के जो चैप्टर्स होने जा रहे हैं उनमें ये फार्मूला आपका काफी ज्यादा समय बचा लेगा। इसलिए इस फार्मूले पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालिए और इस फार्मूले पे जोर डालिए। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विथ रेस्ट से चालू हुआ एंड मूव्स विथ एक्सेलरेशन। रेस्ट नहीं लिखते हैं, चलिए 10 मीटर पर सेकेंड से शुरू किया और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गौर कीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू हुई और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। तो भैया आपने 5 सेकेंड कहा है, 5th सेकेंड नहीं कहा। 5 सेकेंड का मतलब 0 to 5 सेकेंड में पूरा डिस्प्लेसमेंट लीजिए, तो s होगा ut 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने बैठा दिया, तो s का फॉर्मूला हो गया 50 प्लस 25
यानी 75 मीटर। ये 0 से 5 सेकंड के बीच का पूरा डिस्प्लेसमेंट है। कितना आसान है, ये फॉर्मूला तो हम लोग बचपन से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस चूंकि मैंने फॉर्मूले को मिटा दिया इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगला फॉर्मूला है, अगला जो सवाल होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड क्या लिखेंगे। ओहो, तो आपने तो पूछा 5th सेकंड, इसका मतलब आपने 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच पूछा है। तो इसका एक उपाय है कि आप डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड से निकाल लीजिए, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड निकाल लीजिए, तो आपको 4 to 5 का मिल जाएगा। लेकिन उतने झंझट से अच्छा है कि हम लोग सीधे फॉर्मूला पुट कर लें। सीधे हमने 5th सेकंड का फॉर्मूला पुट किया, u प्लस ए, फॉर्मूला है u प्लस ए n माइनस हाफ। u कितना है भाई 10 प्लस 2 n माइनस हाफ। कितना सेकंड बोला था आपको, 5th बोला था, तो 5 माइनस हाफ, यानी हो गया 10, ये 4.5 हो गया, ये तो 9 हो गया, 19 मीटर। तो ध्यान दीजिए 5वें सेकंड में सिर्फ 19 मीटर ही गए हैं आप, लेकिन पूरे 5 सेकंड में 75 मीटर गए। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 0 to 5 का है और ये सिर्फ 4 to 5 का है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट ये बताने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब जरा डिडक्शन पे गौर कीजिए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 1st सेकंड। 1st सेकंड को याद रखिएगा हमेशा। 1st सेकंड यानी सब पहला सेकंड, बस शुरू ही किया उसको, 0 से 1 एक ही सेकंड, तो उसमें आया u प्लस ए। u कितना है, u प्लस ए n माइनस हाफ। तो आपका तो फर्स्ट है n का वैल्यू यानी हाफ, इसलिए याद रखिएगा इस चीज को कि अगर कोई जर्नी हो रही है तो उसमें पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन का आधा, और ये डायरेक्ट हो जाएगा u प्लस a बाई 2 यानी 10 और इसका आधा 11 मीटर पहले सेकंड में आंसर। ध्यान दीजिए कितना आसान होता है पहले सेकंड में निकालना। u प्लस a बाई 2 कर दीजिए, आपको पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब आइए हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड निकालते हैं दूसरे सेकंड में। तो होगा u प्लस a n माइनस हाफ, तो 2 माइनस हाफ होगा यानी कि 1.5 होगा, यानी होगा u यानी कि 10 प्लस a इंटू 1.5 यानी कि 13 मीटर। उसी तरह से S3 होगा u प्लस a 3 माइनस हाफ यानी कि 2.5, तो होगा 10 प्लस 2.5 इंटू 2 इट्स 5, सो दिस विल बी 15 मीटर। व्हाट इज S4, उस तरह से आएगा 17 मीटर, एंड व्हाट इज S5 19 मीटर। यहां पे 2-3 चीजें आपको गौर करनी है। सबसे पहला आपको पहले सेकंड को गौर करना है। पहले सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस a बाई 2, u प्लस a बाई 2 को गौर कीजिएगा। फिर आगे बढ़िए, 11 आसान है, दूसरे सेकंड में 13 है, तीसरे में 15 है, चौथे में 17 है, पांचवें में 19 है। आप ठीक से देखिए कि पहले और दूसरे और तीसरे चौथे के डिस्प्लेसमेंट्स में कितने का अंतर है, तो एक्सेलरेशन जितना है उतना ही अंतर है। ठीक से देख लीजिए 11, 13, 15, 17, 19 कितने कितने का अंतर आ रहा है, सिर्फ 2-2 का अंतर आ रहा है। इसलिए गौर कीजिएगा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड क्या होगा, 7th वाले में एक्सेलरेशन को जोड़ दीजिएगा। फिर 9th सेकंड में क्या होगा, तो फिर से एक बार एक्सेलरेशन को जोड़ दीजिएगा, और इस तरह से आप फटाफट पता लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा Sn माइनस Sn माइनस 1 एक्चुअली a के बराबर होता है, उसकी मात्रा a के बराबर होती है। nth सेकंड में से n माइनस 1 सेकंड का जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो एक्सेलरेशन के ही बराबर आता है। तो गौर कीजिएगा, हम लोग एक सवाल लेंगे इस पर फॉर्मूला बनाने के लिए, और जरा सा देख लीजिए 11, 13, 15, 17, 19 को जब आप जोड़ेंगे तो वो 75 मीटर निकल जाएगा। ये 75 क्या है, यही वाला। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सेकंड को जोड़ेंगे तो 75 मीटर आ जाएगा। ये वही 75 मीटर है जो कि 0 to 5 सेकंड का आया था, और ये 5th सेकंड का आया था 19। इस तरह से हम देखते हैं कि सवाल जो है उसको अगर आप टुकड़े में तोड़ेंगे तो आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी।
चलिए हम लोग जरा सा क्विक फायर राउंड करेंगे, हम लोग जल्दी से सवालों को बनाएंगे, तब जल्दी से जब फार्मूले हमारे दिमाग में आएंगे तब हम लोग जो है चीज़ों को जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं। चूंकि आजकल ऑब्जेक्टिव सवालों का ज़माना है, इसलिए तेजी से हमें कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा। लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड विथ रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड है और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब आपको u दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहला सवाल है मेरा कि फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो फर्स्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, u ले लीजिए और a/2 कर दीजिए। तो चूंकि रिटार्डेशन है इसलिए हमने -2/2 किया, यानी 19 मीटर पहला सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना आसान। दूसरे सेकेंड में आएगा, सेकेंड में आएगा, एक्सेलरेशन जितना है उतना ही फर्क पड़ेगा। ये 19 है और ये -2 है, यानी 17 मीटर होगा सेकेंड में। थर्ड सेकेंड में होगा 15 मीटर, फोर्थ सेकेंड में होगा 13 मीटर और इस तरह से कंटिन्यू कर जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछेंगे कि भाई चौथा सेकेंड का क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप फटाफट गिन सकते हैं और बहुत ही आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक और सवाल लेते हैं और हम लोग चीज़ों को शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड चीज़ों के मोशन को एनालाइज करने में आपके सामने एक नया एग्जाम्पल लाता है। क्वेश्चन कहता है ए बॉडी travels in such a way that it moves 20 meter in 5th second and 35 meter in 8th second. Find how much it moves in 10th second. ये तो बहुत कोई खास भारी बात हुई नहीं, ये तो आराम से निकाल सकते हैं हम। 5वें सेकेंड में 20 है, 8वें सेकेंड में 35 है, तो आप तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5वें सेकेंड में जब 20 है तो 8वें सेकेंड में 35 है, आपको यहां से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन हम लोग अपने पूरे तरीके से काम करेंगे। तरीका यही होगा कि S5 का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, S5 का फॉर्मूला है u + a 4 - 5 - हाफ यानी 4.5। ठीक से देख लीजिए, 5वें सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है u + a 5 - हाफ यानी कि 4.5 और ये कितना दिया हुआ है 20। अब इसको देखिए, 35 दिया हुआ है 8वें सेकेंड का, यानी u + a 7.5। तो अगर आप घटाएंगे इस वाले को तो आप देखेंगे कि u कट गया, ये आया 15 बराबर 7.5 में से घटेगा तो 3a और a के बदले आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको मिल गया। और जब एक्सेलरेशन मिल गया तो आप कहीं से u निकाल लीजिए, तो 35 = u + a × 7.5। तो आप a के बदले पुट कर दीजिए, 35 = u + 5 × 7.5। तो आप इसको देखेंगे कि u बराबर आया 35 माइनस, इसको घटाएंगे तो 37.5। तो u बराबर आया, माइनस में है भाई, -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका u आ गया, ये आपका a आ गया। जब दोनों चीजें आपको आ गई तो 10th सेकेंड में क्या होगा भाई, तो u + 9.5 a आपका आंसर होगा। कैसे आया, u + a 10 - हाफ,
तो आराम से भर दीजिए, S10 होगा, U का फॉर्मूला होगा -2.5 प्लस 9.5 इंटू A यानी कि 5। इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको S10 आराम से मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आपको नया हथियार देता है, आपको नई कैपेसिटी देता है कि आप चीज़ों के मूवमेंट को माइक्रोस्कोपिकली जज कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग ग्रेविटेशनल फ्री फॉल में बहुत सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस चीज को ग्रेविटेशनल फ्री फॉल में अप्लाई करें। ग्रेविटेशनल फ्री फॉल एक छोटा सा टॉपिक है, परंतु अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो ग्रेविटेशनल फ्री फॉल के फॉर्मूलों को आप समझ लेंगे, और जब ग्रेविटेशनल फ्री फॉल आप समझ लेंगे तो आपको प्रोजेक्टाइल समझने में खास तौर पर आसानी होगी। इसलिए आज का हम लोग का टॉपिक है अगला, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी। ये क्या अभी कहता है कि अर्थ दुनिया की सारी चीजों पर फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वजह से, ध्यान दीजिए, अर्थ के फोर्स की वजह से ऑल बॉडीज विच आर अलाउड, ऑल फ्री बॉडीज, ध्यान दीजिएगा, अब जिसको हमने पेड़ से बांध के लटका रखा है उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, जो फ्री हैं, जो चल सकती हैं, जिनको और आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उन बॉडियों में एक एक्सेलरेशन आ जाता है। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अर्थ। दुनिया की हर फ्री ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन अर्थ देती है, और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम प्यार से स्मॉल जी कहते हैं, और इसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करीब करीब आप इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं, और करीब करीब आप इसको 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। और इसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसके बारे में डिटेल हम लोग ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि ये नीचे की ओर है, दैट्स ऑल, नीचे की ओर। तो हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि अर्थ चूंकि हर चीज को अपनी ओर खींचती है, इसलिए हर चीज में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे देती है। अगर बॉडी फ्री है तो वो इस एक्सेलरेशन से अर्थ की ओर खींची चली जाती है। इसका वैल्यू है 9.81 या 10 या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर गौर कीजिएगा, जी का वैल्यू है, याद रखिएगा, कैपिटल जी नहीं, ये स्मॉल जी है, ये एक एक्सेलरेशन है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला है LT-2। मेरी समझ से आप इसमें जी के बारे में और ज्यादा आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये जी रहा। अब इसका जो अगला पॉइंट है, इस पर गौर कीजिएगा कि इसका वैल्यू डाउनवर्ड है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, ये अक्सर सवाल आता है। बच्चे कहते हैं कि इसको पॉजिटिव लेना है कि इसको निगेटिव लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। आप जब भी कोई सवाल बनाएंगे, कोई भी सवाल बनाएंगे, तो बनाने से पहले अपने मन में एक पॉजिटिव निगेटिव का फ्रेमवर्क बना लीजिएगा कि भाई हम ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे निगेटिव लेंगे हमेशा। तो अगर आपने ये फ्रेमवर्क बनाया है तो जी निगेटिव होगा, लेकिन अगर आपने वेलोसिटी इधर फेंकी है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और अगर वेलोसिटी भी इधर है तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगी, जी भी निगेटिव होगा। और मान लीजिए कि आपने इस पॉजिटिव के बदले इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव लिया है, तो ये जी पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी अगर इधर की ओर है तो पॉजिटिव होगी, उधर की ओर है तो निगेटिव होगी। कहने का मतलब है कि आपके पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक सवाल के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर एक पॉजिटिव निगेटिव आप तय कर लीजिएगा। या तो हम नीचे पॉजिटिव मान लेंगे, नहीं तो ऊपर पॉजिटिव मान लेंगे। अब सब पे नियम लागू होगा, डिस्प्लेसमेंट पे लागू होगा, एक्सेलरेशन पे भी लागू होगा, वेलोसिटी पे भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोल दीजिएगा और डाउनवर्ड वेलोसिटी को निगेटिव बोल दीजिएगा, ये गलत काम नहीं कीजिएगा। तो और बाकी बात जो बची साइन की, तो कोई भी साइन कन्वेंशन देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब हम लोग यहां पर एक सवाल बनाने की स्थिति में हैं। क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए,
पहले आसान सवालों से हम लोग टैकल करेंगे चीजों को। क्वेश्चन है, यह अर्थ है, ध्यान दीजिए कि एक ऑब्जेक्ट नीचे से u स्पीड से फेंकी गई, तो u स्पीड से फेंकी गई ऊपर ना, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर है, यह बात आप तय मान लीजिए। तो आपने u से फेंका और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। ठीक से गौर कीजिए, कौन सा पॉजिटिव है? कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, खाली आपको ध्यान देना है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी मान लीजिए। चलिए हम लोग ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव मानते हैं, तो इसको u माना और इसको -g मान लेंगे। तो हमने जो साइन कन्वेंशन बनाया है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो पहला क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी गई तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि u एंड g का डायरेक्शन उल्टा है, इसलिए ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब होता है u और a का डायरेक्शन उल्टा होना। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर भेजा गया है, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड। पहला ही सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? बहुत आसान है, u प्लस a बाई 2, लेकिन यहां तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको, तो u प्लस माइनस g बाई 2, तो आप लिख दीजिए u -5। ठीक से देख लीजिए u -5 आया कि नहीं, कितना आसान है। अगर डिस्प्लेसमेंट पहले सेकंड का हो तो सीधे u -5 करके आप काम निकाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन मेरा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने 40 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, मान लीजिए इस प्रकार का मैंने सवाल दिया है, तो आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड होगा 40 - 5, 35 मीटर। कितना आसान है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दूसरे सेकंड में, तो 35 है और ये 10 है, 25 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, 15 मीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, 5 मीटर। इस तरह से देखिए आप किस तरह से कितनी आसानी से निकालते जा रहे हैं, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, और घटता चला जाएगा। कितना घटेगा? जितना एक्सेलरेशन है। कितना आसान है सारा कुछ। इस एग्जाम्पल से आप ध्यान दीजिएगा। तो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सेकेंड में u -5 डिस्टेंस चलती है, गौर कर लीजिएगा, चूंकि हम लोगों ने इसको लिखा भी और सवाल को भी बनाया। दूसरी बात, व्हाट इज द टाइम टू गो अप, कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने में, कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। तो टाइम टू गो अप यानी कि अब वो यहां पे जाके रुक रही है, इसका मतलब है कि यहां पे v = 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो कितना टाइम लगता है, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। v = u + at आप जानते हैं, v के बदले आप 0 रखेंगे, u यहां पे लेंगे, प्लस a के बदले आप -g रखेंगे इंटू t। क्यों -g रखेंगे? आपने u को पॉजिटिव माना तो g को आपको माइनस में लेना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा t = u/g। और ध्यान दीजिएगा, टाइम टू गो अप होता है u/g, इसलिए जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो u/g टाइम तक ऊपर जाती है और इसके बाद वो रुक जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि कितने सेकंड तक ऊपर जाती है, लेकिन ये तो नहीं बताया कितना दूर, कितना हाइट जाती है। तो अगला सवाल यही होगा हमारा, हाइट टू गो अप कितना होगा, कितना ऊपर जाती है। इस सवाल को बनाएंगे हम लोग s = ut + ½ से भी बना सकते हैं। चलिए चालू कर देते हैं। s = ut + ½ ठीक से ध्यान दीजिए, s ऊपर पॉजिटिव है, ut u इंटू t के बदले होगा u/g प्लस हाफ, a तो निगेटिव है, -g इंटू t² होगा u²/g², और इसको आप तोड़ेंगे तो आएगा u²/g, एंड फिर ये कट जाएगा u² - 2g, तो आएगा u²/2g। इसलिए ध्यान दीजिएगा कितना ऊंचा जाएगा, तो u² / 2g ऊंचा जाता है।
इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान दे दीजिएगा। जब कोई चीज आप ऊपर फेंकेंगे u/g टाइम तक ऊपर जाएगा और u²/2g ऊपर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि जब ये ऊपर जा रहा था तो जाते समय अंतिम सेकंड में, लास्ट सेकंड में, जाते समय लास्ट सेकंड यानी जाते समय एसेंट यानी ऊपरी मोशन के लास्ट सेकंड में कितना दूर चला? तो ठीक से ध्यान दीजिए, कितने सेकंड तक चले भैया? u/g सेकंड। तो यही ना अंतिम सेकंड रहेगा आपका। मान लीजिए आप 5 सेकंड तक ऊपर जाते हैं तो 5वां सेकंड ही तो आपका अंतिम सेकंड है। तो मैंने आपसे पूछा कि लास्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप दिस सेकंड, इस वाले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल दीजिए और फॉर्मूला है u+a n-12। u के बदले भरिए u माइनस g और n इतना है u/g -12। सब कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 5 मीटर यानी g/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, लास्ट सेकेंड ऑफ असेंट में 5 मीटर चलती है कोई भी ऑब्जेक्ट। ऊपर जाते समय 5 ही मीटर चलेगी अंतिम सेकेंड में। तो जाहिर है कि उसके पहले वाले सेकेंड में 15 मीटर चलेगी। क्यों भाई? तो आपको मालूम है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगी रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है तो घटेगा। फिर इसके पहले वाले सेकंड में 25 मीटर चलेगी, 35 मीटर चलेगी, 45 मीटर चलेगी। इस तरह से आप जर्नी को समझ पाते हैं कि किस प्रकार से चीजों को हम टर्न कर सकते हैं अपने फेवर में। अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक सवाल ले लेते हैं और इस सवाल को लेकर के हम लोग क्लियर कर ले मामला। क्वेश्चन है कि यहाँ अर्थ है और यहां से हमने 60 मीटर पर सेकेंड से एक ऑब्जेक्ट फेंकी। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इसका g का वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये सब चूंकि ऑब्जेक्टिव है, अब तो आपको मुंह से ही कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कितना टाइम तक ऊपर जाएगा। तो टाइम टू गो अप होगा दिस बाय दिस, 6 सेकेंड तक ऊपर जाएगा। यहां पे 6 सेकेंड जब आएगा तो रुक जाएगा। कितना हाइट मिलेगा? तो हाइट होगा u²/2g, 60 × 60/2 × 10 कट जाएगा 6, 2 से 3, 180 मीटर बहुत से बहुत ऊपर जाएगा। तो यहां पे हाइट होगी 180 मीटर। अब हम लोग जरा इसको नीचे से तय कर लें इन जगहों पे। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई कहे कि फर्स्ट सेकंड में t बराबर 1 सेकंड है तो कितना दूर चलेगा? तो t बराबर 1 सेकंड चलेगा 60 - 5 जो कि आपको मैंने पहले बताया था 55 मीटर। फिर t बराबर 2 है यहाँ पे, तो दूसरे सेकंड में यहाँ कितना चलेगा? तो 45 मीटर। t बराबर 3 सेकंड है, यहाँ पर t = 3 सेकंड हुआ तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 35 मीटर। तो कोई बोलेगा कि 3 सेकंड में कितना होगा? तो दिस को जोड़ दीजिएगा, 3 सेकंड का आ जाएगा। उसी तरह से जब आप ऊपर चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ऊपर 6 सेकंड है, तो इसलिए 6ठे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 5 मीटर। 5वें सेकंड का होगा 15 मीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं। और बीच में ये खाली छूट गया है, 35 है। फिर चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, t बराबर 4 सेकंड पे आप यहाँ से ले आइए इसको, 25 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और फिर ये 15 मीटर मिल गया आपको। सारा हिसाब इस जगह पे देखिए, t = 5 सेकंड, ये हो गया आपको 15 मीटर और लास्ट वाले में 5 मीटर। तो देखिए इस तरह से अगर आप इस सबको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 180 मीटर। देखिए किस तरह से हम लोगों ने तय कर लिया है, नीचे कितना और घटते लास्ट में 5 मीटर अंतिम सेकंड में तय किया गया डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर आप एक बेसिक फंडा अपने अंदर में बना के रखेंगे तो आपको सवाल बनाने में बहुत सहूलियत होगी। अच्छा चलिए यहाँ पे आके हम लोग रुक जाते हैं और अब इस सवाल का अगला हिस्सा लेते हैं। मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट हमने नीचे से फेंकी और वो ऊपर गई। तो अगर मान लीजिए आपने u स्पीड से फेंकी तो यहाँ पे जाके वो रुक गई। अब रुकने के बाद वो नीचे गिरेगी ना, तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि नीचे गिरने में उसको कितना टाइम लगेगा। ध्यान दीजिए कि आप कितना ऊंचा जा चुके हैं, u²/g, और कितना टाइम लगा चुके हैं, u/g। क्वेश्चन है कि जब वो नीचे गिरेगी,
डाउन जब आएगी वहां से तो कितना टाइम लगेगा, उसको कहेंगे टाइम टू कम डाउन, उसके नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से यूज कर लीजिए इस जर्नी के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या s को ना करें आप इस चीज को, हाँ ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जज कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए s h u स्क्वायर बाई 2g, और गौर कीजिएगा हमने s को पॉजिटिव ले लिया है, नीचे की ओर पॉजिटिव ले लिया है, तो बार बार उसी में वही नियम लगेगा, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो यहां 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन को भी अब की बार आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव ले लिए हैं, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट था आपने उसको पॉजिटिव ले लिया है, तो एक्सेलरेशन भी तो नीचे की ओर है, तो उसको आप निगेटिव मत ले लीजिएगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा इनटू टी स्क्वायर, और जब आप इसको काटेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा t बराबर u बाई जी। फिर से, और आपने क्या सीखा कि जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम लौटने में लगता है, तो टाइम ऑफ गोइंग अप इज इक्वल टू टाइम ऑफ रिटर्निंग। तो याद रखिएगा टाइम टू गो अप इज u बाई जी, टाइम टू कम डाउन इज u बाई जी, एंड सो टोटल टाइम, टोटल फ्लाइट जो है आपकी वो होगी 2u बाई जी। अगर कोई पूछेगा कि हमने उसको फेंका, ये बताइए कितने टाइम के बाद लौट के आ जाएगा, तो आप उस फॉर्मूले को सीधा लिखेंगे u बाई जी जाने का, u बाई जी आने का, टोटल टाइम ले लिया जाएगा 2u बाई जी। अब अगला सवाल ये रहा कि अगर आप गिरते हैं यहां से तो यहां किस वेलोसिटी से टपकेंगे, सो बताइए यहां की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। गए तो आप इस वेलोसिटी से गए, यहां पे आपकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब 0 के बाद आपने यहां पे गिरना शुरू किया तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है u प्लस ए टी, u है आपका 0, a के बदले g यूज करेंगे, और कितना टाइम लगाया था u बाई जी, कट गया, कितना आया u, अरे ये तो वही वेलोसिटी है, मतलब जितनी वेलोसिटी से जाएंगे उतनी ही वेलोसिटी से आएंगे। तो आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं एक बंदूक से गोली चलाऊं, ऊपर धाए करके गोली चली, वो गोली ऊपर जाएगी और फिर रुक जाएगी, और जब नीचे आएगी तो क्या मैं उसको कैच कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि जितनी गोली की स्पीड जाते समय थी वो जब लौट के आएगी तो उतनी ही स्पीड से लौट के आएगी। तो आप क्या बंदूक की गोली को रोक सकते हैं, नहीं, इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी। तो आपने सीखा कि जब कोई चीज u स्पीड से ऊपर फेंकी जाए तो u बाई जी टाइम तक जाती है, u स्क्वायर बाई 2g हाइट तक जाती है, लौटने का भी उतना ही टाइम होता है और उसी वेलोसिटी से लौटती है। इसी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड वाली चीजें जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, एक और चीज सीखेंगे जिसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में काफी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये वाला तो हो गया कि नीचे से फेंका और वो आया, अगर ऊपर से टपकाया जाए, ऊपर से टपकाना, ध्यान दीजिए ड्रॉप, इसको कहते हैं हम ड्रॉप, द केस ऑफ द ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है 0 स्पीड से ड्रॉप होना, फेंकना अलग होता है, ड्रॉप अलग होता है। जब ड्रॉप कर रहा हूं मैं तो u बराबर 0 होगा इनिशियल, तो अगर u बराबर 0 यानी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए h ऊंचाई से, तो यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी, यानी जब वो नीचे आएगा तो कितनी वेलोसिटी से आएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, v तो आपको निकालना है, u तो 0 है, प्लस 2, ध्यान दीजिएगा हमने नीचे की ओर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माना तो डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों नीचे की ओर है। तो v बराबर √2gh, फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर कोई चीज ऊपर से टपकाई जाए तो वो जमीन पर पहुंचते समय वेलोसिटी लेती है √2gh। अगला सवाल, कितना टाइम लेती है सो भी बता दीजिए कि अगर हम उस चीज को टपकाएं तो h डेप्थ टपकने में
कितना टाइम लेती है, फॉर्मूला होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के बदले h लेंगे, डाउनवर्ड है, यू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का फॉर्मूला बना 2h/g रूट। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से टपकाएं तो h डेप्थ टपकने में t इक्वल टू √2h/g टाइम लगेगा और √2gh वेलोसिटी से बॉडी नीचे गिरेगी। दोनों में रूट है, इस बात पे गौर कीजिएगा। तो हम लोगों ने इस सवाल को बना लिया। अब हम लोग एक सवाल लास्ट में बनाएंगे और चीजों को फाइनल कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। √2gh √2h/g। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से गिराया, तो क्वेश्चन है कि ये जो हाइट है आधी आधी मान लीजिए है, ये पूरी हाइट जो है h है और यहां से हमने ड्रॉप किया। तो मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं कि इस वाली हाइट को पार करने में कितना टाइम लगा, मैं ये सवाल कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि इस वाली हाइट को पार करने में कितना टाइम लगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप सावधान नहीं होंगे, अगर आप केयरलेस होंगे, तो आप गलत फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि यहां से बॉडी जब चलती है तो चलते समय यहां पर उसकी अच्छी खासी स्पीड होती है और तब वो बाकी का h/2 ट्रेवल करती है। इसलिए ध्यान दीजिए कि ड्रॉपिंग का केस ये है, यहां से ये ड्रॉपिंग का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि 0 से शुरू हुए, और पूरे में भी ड्रॉपिंग का फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि यहां फिर 0 से शुरू हुआ। लेकिन इस वाले केस में ड्रॉपिंग का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, पूरे का टाइम होगा, पूरा टाइम, अगर आपसे कोई कहे कि पूरा टाइम बताओ भाई, तो पूरा टाइम होगा √2h/g। कह सकते हैं आप, ये पूरा h हो गया तो √2h/g पूरा टाइम हो गया। अच्छा, ये वाला जो टाइम है मान लीजिए उसको t1 कह दें, तो t1 में भी तो ड्रॉप हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2h के बदले होगा h/2 एंड g का रूट। ध्यान दीजिए 2h/g कट गया, यानी √h/g ये वाला टाइम हुआ। तो ये वाला टाइम है √2h/g और ये वाला टाइम है h/g। तो बचा हुआ जो टाइम है आपका आंसर होगा, एंड दिस विल बी √2h/g माइनस √h/g। इसको और सिंप्लीफाई करने का कोई मेथड नहीं है, इसको यहीं पे आपको छोड़ देना पड़ेगा। इस तरह से हम लोगों ने आज इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड को सीखा, n क्या होता है, nth क्या होता है, फॉर्मूले सीखे, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड को सीखा, न्यूमेरिकल बनाया, और उस इंफॉर्मेशन को हमने ग्रेविटेशनल वन डायमेंशनल मोशन के केस में अप्लाई किया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस पे कंट्रोल कीजिएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन आसान होगा, थोड़ा तेजी से सवाल बना पाएंगे। अगर आप इसको अपने मन में न बसाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में आपको ज़्यादा समय लगेगा। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।